ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट है। और कल हमने डिसाइड किया था 8.1 के 6 नंबर तक डिसाइड किए थे। आज जो है 8 खत्म हो जाएंगे। और आज है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी दिवस, यानी कि नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि नेवी दिवस या नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था 1971 में, तो भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था त्रिशूल। ऑपरेशन उसका त्रिशूल नाम था। तब भारत के कराची की बंदरगाह में ऐसा हमला किया था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान एकदम तहस नहस हो गया था। उस युद्ध में लड़ने की स्थिति में था ही नहीं। इस प्रकार से इतना भयंकर तरीके से भारत ने हमला किया था पाकिस्तान में। और ठीक उसी 4 दिसंबर से 1971 से भारत ने नौसेना दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दिसंबर को हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष जो है दिल्ली में नौसेना दिवस मनाया जाता था। लेकिन जो इस बार है 2022 में, वो विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस मनाया जाएगा। जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तो जो नेतृत्व कर रहे थे उनका गोपाल राव नाम था। जो नेतृत्व थे उनका, जो पूरा युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे भारत की तरफ से, नाम था। ये थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि मैंने बता दी। चलो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 7वां सवाल बताना था। 7वां सवाल बताना था। तो 7वां सवाल कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8। एक्सरसाइज हमारी है 8.1 और 7वां सवाल है कह रहा है cot थीटा बराबर 7/8। देखो हमसे इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है क्या। पहले नंबर पर कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये सवाल है। और सेकंड नंबर कह रहा है कॉट स्क्वायर, सेकंड में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान बताना है और इसका मान बताना है। देखो इस प्रकार के सवाल जो होते हैं ज़्यादा कठिन नहीं होते, देखने में केवल बड़े लगते हैं, बड़ा लग रहा है लेकिन है छोटा सा। ये हमें दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक, मैंने लिखाया था कल साइन भुजाओं के आधार पर, साइन क्या होता है, भुजाओं के आधार पर कास क्या होता है, टेन क्या होता है, ये सब मैंने कल लिखाया था। तो अगर याद हो तो काट थीटा को मैंने क्या लिखाया था, टेन का होता क्या है, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लव। क्या हो जाएगा, आधार बटे लव। ठीक, अब साइन है, कास है, तो हमें कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान है नहीं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है। तो अगर कर्ण का मान ज्ञात करना है तो लंब का मान कितना दिया गया है, जो सामने बस वही मान है। लंब है 8, आधार है 7, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और जब इसे हल करोगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जोड़ो और 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 6 4 10, 10 और 11, यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर कितना है 113। जब आप कर्ण का मान निकालोगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर 113 है। कितना आएगा, रूट के अंदर 113। हमें साइन थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान चाहिए। तो यहाँ से लिखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, भुजाओं के आधार पर लंब। तो लंब का मान कितना दिया गया है, तो लंब का मान है 8। कितना है 8। कर्ण का मान मैंने कितना निकाला, रूट के अंदर 113। ठीक, फिर हमें किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार
और कण कितना, तो कण है तुम्हारा 113, कितना है 113। अब सबसे पहले वाले को हल करो। जो पहला वाला क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा एक क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा दूसरे क्वेश्चन में, बटे 1 माइनस कॉस थीटा एक क्वेश्चन। ठीक, मान रखो इसमें 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना निकालना है, 8/√113 एक क्वेश्चन में आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान है 1/√, के अंदर 113 बटे, फिर है 1 प्लस कॉस थीटा का मान देखो कितना, 7/√, के अंदर 113, और 1 माइनस कॉस थीटा का मान है 7/√, के अंदर 113। जब इसे आप हल करोगे तो इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे एक मान के कैसे गुणा कराओ, √113 गुणा 1 में कराओगे तो √113 आएगा, 1 का गुणा प्लस 8 में कराओगे तो प्लस का 8 आएगा, नीचे गुणा होगा तो रूट के अंदर 113 आ जाएगा, और जब इसका गुणा कराओगे तो आएगा रूट के अंदर 113 माइनस 1, इसमें 8 में गुणा कराओगे तो 8 आ जाएगा, और नीचे गुणा कराओगे तो रूट के अंदर 113 बटे, सेम टू सेम यही प्रोसेस इसमें, जब गुणा कराओगे तो रूट के अंदर 113 प्लस 7 बटे रूट के अंदर 113 आ जाएगा, और जब इसका इसमें गुणा कराओगे तो रूट के अंदर तुम्हारा 113 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और बटे रूट के अंदर 113 आ जाएगा। ठीक, तो हल किया जाए, ये है रूट के अंदर 113। चलो छोड़ो, यहाँ से हम देखें तो करो रूट के अंदर 113 प्लस 8 बटे, आप रूट के अंदर 113 प्लस 8 और रूट के अंदर 113 माइनस 8, इसको आप एक साथ लिख लो तो रूट के अंदर 113 प्लस 8 एक क्वेश्चन में आ जाएगा, और रूट के अंदर 113 माइनस 8 ये क्वेश्चन में आ जाएगा, और जब रूट के अंदर 113 गुणा रूट के अंदर 113 गुणा कराओगे कि 113 आना है, बटे सेम टू सेम इसका गुणा इसमें कराओगे तो रूट के अंदर 113 और प्लस 7 एक क्वेश्चन में आ जाएगा, और रूट के अंदर 113 माइनस 7 एक क्वेश्चन में आ जाएगा, और बटे रूट के साथ में गुणा कराओगे तो वही है जो रूट में सेम टू सेम संख्या है, ये कट जाएगा। अगर इसमें देखें तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, नीचे की वही प्रोसेस, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस का b²। फार्मूले में खोलो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे रूट के अंदर 113 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 113, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, स्क्वायर में रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 113 माइनस, और जब 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। घटाओ इसमें, 13 में 4 चले गए बचे 9, यहाँ पर 10 में 6 चले गए तो बचेंगे 4, इसमें जब घटाओगे तो 13 में जब 9 चली जाएंगे तो बचेंगे 4 बचेंगे, और यहाँ पर बचेंगे कितने 10 में ये चलेंगे तो 6, यानी कि मेरे जो पहला है, पहले का राइट आंसर कितना है 49/64 है। जब आप काट स्क्वायर थीटा निकालोगे, क्या निकालोगे, सेकंड पार्ट काट स्क्वायर थीटा, तो देखो हम इसे लिख सकते हैं क्या, काट थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काट थीटा का होल स्क्वायर, और काट थीटा का हमें मान पता है कितना है 7/8, होल स्क्वायर कर रहा है, होल स्क्वायर कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, यानी कि दोनों का आंसर क्या है, सेम टू सेम। ठीक, आप इसे नोट कीजिए। देखिए मेरा सवाल 8 नंबर कह रहा है कि यदि 3 काट a बराबर 4, 3 काट a बराबर 4, तो कह रहा है कि 1 माइनस tan² a
बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। हमें ये बताना है कि ये बराबर है या नहीं है। ठीक, तो 3 cot ए बराबर 4 दिया गया है। इसे जब ये 3 यहाँ से हटाओगे, इसके नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा cot ए बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी कार्ड को हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो हम कार्ड को लिख सकते हैं क्या 1/10 ए लिख सकते हो। 1/10 काट ए का मान दिया गया है 4/3, तो बराबर में 1/10 ए क्रॉस गुणा कराओगे तो tan ए बराबर जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 3/4 निकलेगा। क्या निकलेगा 3/4। ठीक, अब फिर यहाँ पर आ जाओ ये तो काट ए जो होता है, जो काट होता है वो भुजाओं के आधार पर क्या होता है, तो भुजाओं के आधार पर जो होता है वो होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार का मान 4 है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान पता नहीं है, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, यही तो पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो मान रखोगे तो लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर यानी कि 9 + 16 यानी कि 25। तो कर्ण का मान क्या निकलेगा, कर्ण का मान 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो कर्ण का जो मान आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है cos स्क्वायर और यहाँ पर है sin स्क्वायर। तो cos ए का मान निकालोगे तो cos ए क्या होता है, cos ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना, इधर से देखो आधार का मान है 4 और कर्ण कितना निकाला, तो कर्ण निकाला है 5। ठीक, अब हमें निकालना है किसका मान साइन ए का। साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात की जाए तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना निकाला है, तो कर्ण निकाला है 5। ठीक, बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें मान रखना है। ठीक, ये तुम्हें दिया गया 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस ए और बराबर में क्या है cos स्क्वायर ए है और माइनस का sin स्क्वायर ए। ठीक, लिख देना और लिख लेना से। ठीक, 1 माइनस, देखो इसमें tan स्क्वायर ए है तो tan का मान कितना, tan का मान है 3/4, स्क्वायर करें तो स्क्वायर कर दो बटे 1 प्लस फिर है tan स्क्वायर ए और tan का मान 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर। इसमें भी क्या करा cos स्क्वायर ए, लेकिन cos का मान कितना है 4/5 है, स्क्वायर करें तो स्क्वायर कर दो माइनस sin स्क्वायर है, sin का मान है 3/5, स्क्वायर करें तो स्क्वायर कर दो। ठीक, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 पूरे के बटे 1 है प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किसके नीचे एक मान किसके नीचे एक मान क्रॉस गुणा का 16 का गुणा 1 में कराओगे तो 16 आएगा और 1 का गुणा 9 में कराओगे तो 9 आएगा और नीचे गुणा कराओगे तो 16 आ जाएगा। 16 का गुणा इसमें कराओगे तो 16 आएगा प्लस का 9 आएगा बटे में 16 आएगा बराबर दोनों का एलसीएम सेम टू सेम है, सॉरी दोनों का हर सेम टू सेम है तो एलसीएम 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 माइनस का 9। ये 16 से 16 कटा गया और 16 में 9 चले गए, 16 में 9 चले गए कितने बचे 7 और 16 को जोड़ दोगे तो 25 आ जाएगा। 16 में 9 चले गए 7 आ जाएगा और ये नीचे 25 है यानी कि दोनों बच्चे क्या है बराबर है। तो लिख सकते हो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए है। क्या है। ठीक, बस इसका ये गाइडेंस है, हमें ये सिद्ध करना था कि बराबर है या नहीं। ठीक, नोट बंटी को बताइए, बंटी तुम बताइए।
मध्य को पता नहीं तो मध्य का को है वो आज दोस्त का भाई बजा दिया मैं तो मध्य में उसिया है ये बीच वाले 2 नंबर का है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या है, बी कोण समकोण है। तो ए कहीं भी मान लो, सी कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है यदि tan A बराबर है और tan A का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/√3। ठीक है, तो कह रहा है sin A cos C और प्लस cos A और sin C, हमें इसका मान पूछ रहा है। और एक सवाल इसमें और है, वो आप घर पे लगा लेना, जैसे आप ये बताएंगे वैसे ही आपको लगाना है। तो देखो हमें दिया गया tan A बराबर है 1/√3। तो अगर हम tan की बात करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर जो tan होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, हमें इसमें कण तो पता नहीं, तो त्रिभुज तुम्हारा ये कौन सा है, त्रिभुज ये। ठीक, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या होता है, कण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें बात करें तो हमें क्या है, tan A दिया गया है, यानी कि ये वाला एंगल लिया गया है और ये वाला एंगल लिया गया है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब। तो लंब की बात करें तो लंब तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब ये वाला तुम्हारा क्या होगा, ये जो बचा है तुम्हारा क्या होगा, आधार। ठीक, तो आधार तुम्हारा क्या दिया गया है, √3। ठीक, और ये वाला कण है, जो हम मान निकालेंगे वही ये वाला मान होगा। तो जब मान रखोगे लंब, लंब कितना दिया गया है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार आधे, तो √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ऋण काट दो 3 आ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। जब आप कण का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि जो कण आया ये कितना है, 2 आया। ठीक, अब हमें मान निकालना है sin A का। किसका मान निकालना है, sin A का। तो जब sin A का मान निकालोगे तो sin A क्या होता है, sin क्या होता है, भुजाओं के आधार पर लंब बटे कण होता है। क्या होता है, लंब बटे कण। देखिए एंगल इसमें क्या दिया गया है, एंगल इसमें ये दिया गया, यानी कि यही वाला। जब ये दिया गया तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और लंब है कितना, 1 है। ठीक, कण, कण कितने कितना निकाला, 2 निकाला। ठीक, cos C, cos C का मान निकालो, cos A का मान निकालो पहले। तो cos A ये क्या होता है, ये होता है आधार बटे कण। क्या होता है, आधार बटे कण। ठीक, अब एंगल A है, यानी कि ये वाला, इसके सामने वाला लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो आधार का मान कितना दिया गया है, √3। कण, कण का मान तुमने कितना निकाला है, 2 निकाला। ठीक, अब निकालो cos C का मान। किसका मान निकालो, cos C का मान। तो ये होगा क्या, आधार बटे कण, भुजाओं के आधार पर cos क्या होता है, आधार बटे कण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एंगल इसमें लेने के लिए एंगल इसमें क्या कहा है, एंगल हमें लेना है C, यानी कि ये वाला। ठीक, जब ये वाला C एंगल लोगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और नीचे वाला इसके क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, और ऊपर वाला कण तुम्हारा वही रहेगा। तो आधार इसमें कितना है, 1 है, और कण कितना है, 2 है। फिर अब इसका मान निकालना है sin C का। तो sin C क्या होता है, sin भुजाओं के आधार पर क्या होता है, लंब बटे कण, यानी कि हमसे क्या बोला है, sin C यानी कि एंगल C। तो C के सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार, ये वाला कण। ठीक, तो लंब का मान देखा जाए तो कितना है, √3 है, और कण का मान कितना है, 2 है। ठीक, अब बस तुम्हें इसी में रखना है। तो sin A cos C प्लस cos A sin C से। ठीक, मान रखो sin A का मान कितना है, 1/2 इंटू cos A का मान कितना निकाला, 1/2 प्लस cos A का मान कितना है, √3/2 है, इंटू sin C का मान कितना है, √3/2 है। जब आप 1/2 का गुणा 1/2 के साथ कराओगे तो 1/4 आएगा।
प्लस रूट का गुणा अगर रूट में करा रहा होगा सेम टू सेम संख्या तो वही संख्या आ जाती है, और 2 का गुणा 2 में कराओगे तो आएगा 4। दोनों का हर बराबर है तो एलसीएम 4 ले लो, ये आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/4, इसमें काट दो तो एक आंसर आ जाएगा। और जो बाकी सेकंड पार्ट इसका पूछ रहा है cos से cos c माइनस साइन है साइन से, इसी प्रकार से करना है, आप लोग कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसे नोट करिए, बना दो, इसमें नहीं बच लगे तो देखिए 10 नंबर कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है और हमसे क्या बोला है, Q समकोण है, यानी कि Q यहाँ पर स्थित होगा और बाकी PR आप कहीं भी स्थित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और फिर दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है क्या, साइन P बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉस P बराबर क्वेश्चन मार्क और tan P बराबर क्वेश्चन। हमें इन तीनों के मान बताने हैं। देखिए ये क्या है, PR है और QR है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों ऐड करके दी है कितनी, 25 है, और PQ ये वाली हमें दी है 5, कोई दिक्कत नहीं इसका मान, ये 5 है और ये दोनों मिला कितनी है, 25 है। अगर हम एक काम करें, क्या काम करें, यहाँ पर लिख लो माना, क्या माना, QR। ठीक, QR बराबर का मान लो x भुजा, ठीक, अगर हम x भुजा मान लें और यहाँ पर रख दें, क्या QR मैंने x मानी, अगर यहाँ पर x रख दोगे तो PR + x बराबर 25, x को उस तरह ले दो तो PR बराबर 25 - x आगे कितनी है। ठीक, अब लगाओ त्रिभुज PQR से PP यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये समकोण है तो ये तुम्हारा कर्ण होगा, ये तुम्हारा आधार होगा, ठीक, और ये तुम्हारा क्या होगा, लंब। ठीक, तो कर्ण तुम्हारा क्या है, PR का मान क्या है, PR का मान है 25 - x, यानी कि 25 - x का होल स्क्वायर बराबर लंब। ठीक, लंब तुम्हारा ये है PQ, और PQ का मान कितना है, PQ का मान है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार तुम्हारा क्या है, QR, और QR को तुमने क्या माना है, x, यानी कि x का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें a - b का होल स्क्वायर खोलो, तो जब a - b का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक, बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस ये हो जाएगा क्या, x² हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 प्लस x² माइनस इसमें इसका गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 50x, और बराबर में 25 प्लस का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। देखिए ये बराबर की इस तरफ प्लस का है और ये बराबर की इस तरफ कितना है, प्लस का है, उस तरफ ले जाओगे माइनस का होगा, बराबर में काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा कितना है, 625 है, 625 और ये बचा तुम्हारा माइनस का 50x बराबर में 25। एक काम करो, 50x को उस तरफ ले जाओ और 25 को इस तरफ ले आओ, तो 625, ये 25 प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये 50 माइनस का उस तरफ जाएगा तो 50x आ जाएगा। ठीक, 625 में 25 चले गए तो बचे कितने, 600, ये वाला 50x, जब 50 5 0 से जुड़ा, 0 से 0 काट दो, और जब 5 से काटोगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा कितना आएगा, 12, यानी कि जो QR है ये तुम्हारा कितना है, 12। PR की बात की जाए
तो 25 माइनस 12 यानी कि 13। ठीक है, यहाँ पर जब 12 रख दोगे इसमें घटा दोगे तो 13 आ जाएगा। अब हमसे मान क्या पूछ रहा है, साइन की, कॉस की और टेन की। ठीक है, चलो से यही बराबर साइन की। साइन की अगर हम बात करें तो भुजाओं के आधार पर क्या होता है, भुजाओं के आधार पर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, लेकिन हमें इसमें एंगल लेना है, हमें लंब का मान 5 नहीं रखना है और कर्ण का मान कितना रखना है, 12 नहीं रखना है, हमें लेना है एंगल। हमसे बोला है पी, अगर एंगल बोला है पी तो ये एंगल होगा इसके सामने वाला लंब होगा। क्या होगा, इसके सामने वाला लंब होगा और इस साइड वाला बगल में जो दिया गया ये तुम्हारा क्या होगा, आधार होगा, कर्ण तुम्हारा वही रहेगा। ठीक, तो लंब, लंब यानी क्यू आर, क्यू आर कितना है, क्यू आर की अगर बात की जाए तो 12 है, कर्ण कितना है तुम्हारा 13 है। ठीक, ऐसे ही कॉस जब पी का मान निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो एंगल हमसे किसका है, पी एंगल कह रहा है, यानी कि ये इसके सामने वाला लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। आधार की बात की जाए तो आधार कितना है और कर्ण की बात की जाए तो कितना है, 13 है। फिर अगर हम बात करें tan पी की तो tan भुजाओं के आधार पर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब तुम्हारा कितना है, लंब की बात की जाए तो लंब तुम्हारा 12 है और आधार तुम्हारा कितना है, तो आधार तुम्हारा है 5। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। 11 नंबर बचा है, अगर आप करना चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं और नहीं तो मैं समझा देता हूँ, नोट करिए। 11 नंबर सवाल कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। और कह रहा है अपने कारण से मिलने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। हमसे कह रहा है जो tan का मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है, हमसे ये कह रहा है। तुमने अगर टेबल याद की होगी, मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि टेबल याद कर लेना। अगर तुमने tan की वैल्यू होती है, तुमने पहले तो 0, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद 45, फिर इसके बाद 60 और फिर इसके बाद 90, इसी प्रकार होती है टेबल देखोगे। फिर यहाँ पर साइन लिखा होगा, फिर यहाँ पर cos, फिर यहाँ पर tan, फिर उसको उल्टा cot, फिर sec, फिर cosec, इस प्रकार होगा। अगर तुमने tan 0 का मान देखा हो तो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर tan 30 का मान 1/√3 होता है, फिर 1 होता है, फिर √3 होता है, फिर अनंत होता है। हमसे बोला है कि सदैव 1 से कम होता है, नहीं 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है। तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अगर tan का मान होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, 1 से कम भी होता है। आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 से कम ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर था। और सेकंड नंबर कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर जो है 12/5, ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसे आप सत्य कर देंगे। ठीक, और जो थर्ड नंबर वो कह रहा है cos a, कोण a के नंबर जो है वो कह रहा है cos a की, जो कोण a है इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोसेकेंड। ठीक, लेकिन ये पता है कोसेकेंड हम लोग cos को नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि जो cos का विस्तारित रूप होता है वो होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। और ये जो विस्तारित रूप लिखा है जो हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, क्या कहते हैं, कोसेक। ये कोसेक का विस्तारित रूप है, ये कोसाइन जो है ये कॉस का विस्तारित रूप है। अगर यहाँ पर कोसेकेंड ना होता, कोसाइन होता तो हम सही करते, वरना ये तुम्हारा क्या है, गलत है। ठीक है, कॉस का विस्तारित रूप कोसाइन, कोसेक का विस्तारित रूप कोसेंट, और साइन का कोजेंट, उसको साइन ही रहता है, टेन का टेजेंट होता है और कॉट का कोटजेंट होता है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि काट ए, कह रहे कॉट ए, काट और ए का गुणनफल है।
हमसे जो काट और ये जो ए है हमसे ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा क्या गुणनफल है, यानी कि जैसे 2 का गुणा 3 में कराया जाता है तो 6 आता है, वैसे ही कह रहा है कि जब काट का गुणा ए में कराया तो तुम्हारा क्या आया, काट आया। तो ये गलत है। ये जो ए दिया गया यहाँ पर क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। तो ये गुणा में नहीं होता, ये तुम्हारा क्या है, गलत, यानी कि असत्य है। फिर कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, देखिए इसमें हमसे कोण ए कहा था, जो ये जो हमने सत्य दिया था इसमें, और ये जो 5वां नंबर है थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन देखने में जो है लगभग सेम टू सेम लगता है, और साइन थीटा बराबर है 4/3। देखिए हमसे इसमें कहा है किसी भी थीटा के लिए, यानी किसी भी थीटा के लिए, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, ये गलत है। क्यों, इसमें जो बोला था वो कह रहा था कोण ए सेक ए 12/5 के बराबर, इसमें कह रहा है किसी भी कोण के लिए। तो किसी भी कोण के लिए अगर एक कोण के लिए कहा जाता तो 4/3 हम सही कर देते, लेकिन इसमें किसी भी यानी कि जो 0 साइन, अगर साइन 0 बात करें तभी यही मान आएगा, साइन 30 का मान बात करें तभी यही आएगा, साइन 45 का मान बात करें तभी यही आएगा, साइन 60 का मान करें तो यही आएगा। इस प्रश्न का कहने का मतलब यही होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा क्या हो जाए, गलत है। क्योंकि साइन 0 का मान तुमने पढ़ा है, 0 का मान तुम्हारा 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान तुम्हारा 1 होता है। ठीक, अलग अलग होता है, सबका बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्रश्नावली थी खत्म हो गई है, और अगली प्रश्नावली जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग पढ़ते रहिए। हमारे कोचिंग में है 2 बच्चे ऐसे जो अभी तुम लोगों ने आवाज़ सुनी होगी, तो उनको अवॉइड करिए, उन्हें छोड़िए। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, उस वॉइस को आप लोग भूल जाइए कि किसी ने बीच में बोला था, आप लोग उसे छोड़ दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।